अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म। अच्छा, इससे पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि जब आपकी लाइट इस एंगल के साथ इंसिडेंट हो कि जो एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, उसी मीडियम में सारी की सारी लाइट वापस आ जाती है। इसे हम कहते हैं टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग। बेसिकली जो है आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग की एप्लीकेशन है। चार एप्लीकेशन हैं, दो आज हम डिस्कस करेंगे, दो एप्लीकेशन को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। We all know that it is a transparent glass through which light can pass. Transparent glass होता है रेक्टेंगल की तरह या राइट एंगल ट्रायंगल की तरह, इसकी तीन साइडें होती हैं, तीन फेसेस होते हैं। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट आसानी से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। अच्छा, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो तब मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रिज्म कैसा होता है और इसका काम बेसिकली क्या होता है। और आजकल जितने भी हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कैमरा की, पेरिस्कोप की, टेलीस्कोप की, बाइनोकुलर्स की। बाइनोकुलर कहते हैं दूरबीन को, पेरिस्कोप वो होती है कि जिसमें आप अंडर सी वाटर होते हैं लेकिन अबाव सी वाटर आप देख रहे होते हैं। इसी तरह टेलीस्कोप की मदद से आप दूर की चीज़ों को देख रहे होते हैं, कैमरा से आप देख रहे होते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ों के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, प्रिज्म इस्तेमाल होता है। बरन अब जरा इस डायग्राम पे है, हमने इसकी वर्किंग को जल्दी से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। बॉयज, ये एक लाइट है, दो लाइट रेज मैंने कंसीडर की हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ लाइट हैं दो लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज होंगी, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जस्ट टू लाइट रेज का यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ये दो लाइट रेज यहाँ से स्ट्रेट पास हो रही है। अच्छा, ये जो मैंने प्रिज्म बनाया है बॉयज, ये वो वाला प्रिज्म है कि जो राइट एंगल प्रिज्म है। राइट एंगल का मतलब ये होता है कि इसकी दो साइडें तो 45 डिग्री की है, लेकिन एक साइड इसकी कितनी है, 90 डिग्री की है। आप सबको पता है कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी वन साइड 90 डिग्री की हो उससे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसकी जो शेप है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, ये जो दो लाइट रेज हैं ये 90 डिग्री के साथ इस फेस से, इस साइड से इंटर हो रही है। एक बात याद रख लें, जब भी लाइट किसी भी सरफेस पर 90 डिग्री के साथ एंटर होगी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ना उसका पाथ चेंज होगा, बल्कि वो स्ट्रेट अवे सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये दो लाइट रेज स्ट्रेट यहाँ से पास हुई, पास होने के बाद ये दो लाइट रेज यहाँ से आकर इसके हाइपोटेन्यूज को क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, इसके हाइपोटेन्यूज पे आकर हिट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। बच्चे, यहाँ ये जो दोनों लाइट रेज हैं ये इस हाइपोटेन्यूज के साथ अगर हम नॉर्मल लाइन ड्रा करें तो इसके साथ 45 डिग्री के एंगल बना रही हैं। एक बात नोट कर लें, अपने पास ज़हन में बिठा लें कि ये जो ग्लास होता है इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो है 42 डिग्री। तो अब ये जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है ये कितने एंगल के साथ हो रही है, 45 डिग्री के साथ। तो हमने कल एक बात पढ़ी थी कि जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यूँ आप देख सकते हैं कि जब लाइट 45 डिग्री के साथ यहाँ आकर पड़ी तो सारी की सारी लाइट रेज यहाँ से क्या हो रही, रिफ्लेक्ट होगी। तो इसे हम कहते हैं टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो ये सारी चीज़ मैंने वर्किंग के तौर पर यहाँ आपके पास लिख ली है। बाद में आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट भी कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ऑप्टिकल फाइबर। बच्चे याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। वैसे भी आपको पता है कि ये जो हमारी कम्युनिकेशन की फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर का बड़ा इस्तेमाल है। सीधी सीधी बात करते हैं हम, इट इज़ अ वायर दैट इज यूज इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। यानी कि ये एक ऐसी वायर है कि जिस वायर के जरिए आप अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। लेकिन याद रखें इस वायर में हम कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि इस ऑप्टिकल फाइबर में हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने डेटा को लाइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर लाइट एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचती है और हमारा डेटा कम से कम लॉस होके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब इसकी वर्किंग कैसी है इसको जरा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। इसका जो इनर स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं कोर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.53। इसकी जो आउटर साइड है इसे हम कहते हैं क्लैडिंग और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.39।
यहाँ पर जो आपने सबसे काम की बात समझनी है वो ये है, बच्चे यहाँ गौर करें, ये लाइट यहाँ से आपका कोई भी डेटा है, आपका मैसेज है, आपकी ऑडियो है, आपने उसको, बस इसको मैं दो लफ्ज़ों में सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप लोगों ने उसको बुक से निशान लगा लेना है, वहाँ से आपने उसको याद कर लेना है। यहाँ से लाइट इंटर हो रही है और यहाँ पर जो इसका इंसिडेंट एंगल होगा, अगेन इसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो सारी की सारी लाइट यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। फिर यहाँ अगर जब ये पड़ेगा फिर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, फिर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो बच्चे यूँ होगा, यूँ 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 यूँ, इस तरह करते करते आपका पूरी की पूरी लाइट एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, और आपका डेटा मिनिमम लॉस के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा।